Hello बच्चों, now we will discuss question number 68. In both compound, both are basically amide, and in both amide configuration is different and nitrogen is differentiated by their isotopes. So कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर Br2 plus OH माइनस है, इट मीन्स Br2 plus KOH. This is Hofmann bromamide reaction. Hofmann bromamide reaction. So what will happen in Hofmann bromamide reaction? First of all, Hofmann bromamide reaction takes place only in case of 1 degree amide, and in this reaction removal of CO2 takes place in the mechanism. लेकिन अगर ट्रिक के हिसाब से डायरेक्टली आप आंसर लिखना चाहते हो तो जस्ट यहाँ से CO को रिमूव कर लेना है और बच्चों यहाँ पर NH2 लगा देना है। क्लियर है? यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है बच्चों, यहाँ से CO का रिमूवल कर दीजिए दोनों में, और यहाँ पर NH2 वेज पर वेज से बॉन्ड नहीं तोड़ना है बच्चों, बॉन्ड जैसे वैसे ही रहेगा। तो वेज पर NH2 और यहाँ पर वेज पर NH2 15। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही दिख रहा है, बट यहाँ पर बच्चों वेज के बदले डैश कर दिया और यहाँ डैश के बदले वेज कर दिया, जो कि गलत है। यहाँ देखिए वेज का वेज रखा और डैश का डैश रखा NH2, ये करेक्ट आंसर है। इसमें वेज का डैश कर दिया बच्चों, गलत है। यहाँ पर नाइट्रोजन का आइसोटॉप्स ही बदल दिया, जो कि गलत है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, देखने में डरावना लग रहा है बट बहुत सिंपल है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बच्चों, अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो OH नीचे है और बाकी जो जैसे वैसे। यहाँ पर बच्चों CH3COCl कुछ इस तरह से है। जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल का इसके ऊपर अटैक होगा तो बच्चों मैकेनिज्म SNA लगेगा। आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज ए एस्टर। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों, प्रोडक्ट तो बन गया, सब कुछ बनाया हुआ ही है, बस इसमें आपसे छोटी सी बात पूछा है। कहता है ये OH ग्रुप जहाँ पर लगा हुआ है, अगर मान लो वो कायरल सेंटर है, मान लो नहीं बल्कि है ही, और इसका कन्फिग्रेशन अगर R है, तो प्रोडक्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए बच्चों, जिस कार्बन पर कायरल सेंटर बना होता है ना, जिस कार्बन पर कायरल सेंटर बना होता है, अगर कायरल सेंटर वाले रिएक्शन के दरमियान, अगर रिएक्शन के दरमियान कायरल सेंटर वाले कार्बन का बॉन्ड टूटे, कायरल सेंटर वाले कार्बन का बॉन्ड टूटे तो कन्फिग्रेशन बदलेगा। तो R का S भी हो सकता है, R का R भी हो सकता है, R का RS भी हो सकता है, जो कि अलग अलग रिएक्शन में होता है ना। कन्फिग्रेशन कब नहीं बदलता है, कन्फिग्रेशन कब फिक्स रहेगा? जब कायरल सेंटर वाले कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटेगा। और बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो इस रिएक्शन में CH3COCl, तो यहाँ से बच्चों इस ऑक्सीजन का अटैक हुआ इसके ऊपर और ये यहाँ से टूटा। क्या इस कायरल सेंटर वाले कार्बन का कोई बॉन्ड टूटा है इस रिएक्शन के दरमियान, प्रोडक्ट बनने के दरमियान? नहीं बना। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस कार्बन का जो कन्फिग्रेशन पहले था वही का वही कन्फिग्रेशन बाद में भी रहेगा। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन नंबर C यू विल फाइंड द प्रोडक्ट वुड हैव द सेम कन्फिग्रेशन एट द कायरल एटम। सो करेक्ट आंसर इज C। डी में कहता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, गलत। कायरल सेंटर है, पहले R था तो बाद में भी R ही है। तो ऑप्शन नंबर बी में कहता है रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, एक R वाला बनेगा एक S वाला बनेगा। नहीं, जब बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है तो RS वाली बात कहाँ से आएगी? और इसमें ऑप्शन नंबर ए में कहता है कन्फिग्रेशन इन्वर्टेड मीन्स R कन्फिग्रेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू S कन्फिग्रेशन। नो, कन्फिग्रेशन चेंज ही नहीं होगा,
कन्फिग्रेशन कब चेंज होगा? जब कायरल सेंटर वाले कार्बन का बॉन्ड टूटेगा। बट इन दिस रिएक्शन बॉन्ड क्लीवेज डू नॉट टेक्स प्लेस एट कायरल कार्बन। क्लियर है बच्चों? ओके, सो नाउ इन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ऑर्डर ऑफ SN1 पूछा है बच्चों। इन एक्वस एसिटिक सॉल्यूशन, SN1 में आपको पता है बच्चों, SN1 में क्या करते हैं? सबसे पहले लिविंग ग्रुप देखते हैं। इन ऑल दिस कंपाउंड लिविंग ग्रुप इज सेम। सो तो सेकेंड प्रोसीजर क्या होता है कि SN1 का जो रेट होता है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन RDS और आफ्टर रिमूवल ऑफ हैलोजन लिविंग ग्रुप। तो बच्चों यहाँ से आपको इसको हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है बच्चों, और यहाँ से कार्बोकेटाइन बनाना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको लगेगा कि पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन सिस्टम प्रेजेंट है, इट मीन्स रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस, बट इन ऑप्शन नंबर 1 रेजोनेंस विल नॉट टेक्स प्लेस। वाई? क्योंकि पाई बॉन्ड का जो शिफ्टिंग होता है बच्चों वो हमेशा मोर ईएन एटम के तरफ शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्डो का जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के तरफ शिफ्ट करेगा। यहाँ पर लग रहा है कि पाई सिग्मा पॉजिटिव कंजुगेशन सिस्टम है, इट मीन्स रेजोनेंस विल टेक्स प्लेस, बट ड्यूरिंग द रेजोनेंस delocalization of pi electron takes place, and due to delocalization of pi electron sigma bond will be converted into pi bond and pi bond will be converted into sigma bond। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। लेकिन ऐसा तो तब होगा ना बच्चों जब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये तो इधर आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना है? बिकॉज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स मोर ईएन एटम। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है ये कि जब भी कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली कोई माइनस M ग्रुप अटैच्ड होता है ना बच्चों, सो सच टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज हाईली अनस्टेबल। मतलब लग तो ऐसे रहा था कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस होने ही वाला है, बट रेजोनेंस नहीं होगा बल्कि उल्टा ये स्ट्रॉन्ग माइनस का इफेक्ट लगाएगा। क्योंकि पास में है, जिसके कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सेकेंड और थर्ड में बच्चों हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, क्योंकि रेजोनेंस जैसी तो कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर अल्फा H देखोगे तो 9 अल्फा H है और यहाँ पर बच्चों 2 अल्फा H है। तो 9 अल्फा H वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 एंड देन 1, 3 to 1 का मतलब C इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे वीडियो सॉल्यूशन में मज़ा आया होगा। आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बता करके जाइएगा। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।